आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी 2025 के बारे में, खास तौर पर ट्रेड्समैन और अन्य एनजीओज जैसे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर के बीच अंतर को समझेंगे। हम देखेंगे कि ट्रेड्समैन के लिए यह पॉलिसी कैसे बेहतर और सुविधाजनक है। 1. ट्रेड्समैन के लिए पोस्टिंग पॉलिसी। ट्रेड्समैन की ट्रांसफर पॉलिसी में सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनकी पहली पोस्टिंग 10 साल के लिए आउट ऑफ होम सेक्टर, घर से बाहर के क्षेत्र में की जाती है। इस दौरान हर पोस्टिंग 3 साल की होती है और कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं लिया जाता। पहला टेन्योर, पहले 10 साल के लिए पोस्टिंग आउट ऑफ होम सेक्टर में होती है। इस दौरान पहली पोस्टिंग FHQ द्वारा दी जाती है और यह व्यक्ति की पसंद के बिना होती है। इसके बाद दूसरी और तीसरी पोस्टिंग भी निर्धारित की जाती है और इन सभी पोस्टिंग्स में ट्रेड्समैन को अपनी पसंद चुनने का मौका नहीं मिलता। बाद की सेवा, 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद ट्रेड्समैन को हर 3 साल में एक नई पोस्टिंग मिलती है। उन्हें फिर से 10 पसंदीदा स्थानों की सूची भरने का मौका मिलता है। इसके बाद उन्हें उनकी मेरिट के आधार पर उनकी पसंद के स्थान पर पोस्ट किया जाता है। इस प्रकार ट्रेड्समैन के पास हर 3 साल में अपनी पोस्टिंग के लिए चुनाव करने का मौका रहता है। 2. एनजीओज, कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर के लिए पोस्टिंग पॉलिसी। अब बात करते हैं अन्य एनजीओ रैंक की। इनकी पोस्टिंग पॉलिसी ट्रेड्समैन से थोड़ी अलग है। पहला टेन्योर, अन्य एनजीओ रैंक के लिए पहली पोस्टिंग भी 10 साल की होती है, जिसमें हर 3 साल की पोस्टिंग होती है। इस दौरान पहली पोस्टिंग भी आउट ऑफ होम सेक्टर में होती है, लेकिन दूसरी और तीसरी पोस्टिंग के लिए व्यक्ति को कुछ हद तक अपनी पसंद का विकल्प मिलता है। दूसरा टेन्योर, दूसरे टेन्योर में एनजीओज को 12 साल की पोस्टिंग मिलती है। इस दौरान उन्हें 4 बार 3 साल की पोस्टिंग मिलती है और इसमें हर 3 साल के बाद 10 स्थानों की सूची भरने का अवसर मिलता है। हालांकि यह प्रक्रिया ट्रेड्समैन की तुलना में अधिक जटिल होती है, क्योंकि इसमें अधिक पोस्टिंग चक्र होते हैं और कभी-कभी उन्हें अपनी पसंदीदा पोस्टिंग नहीं मिल पाती। तीसरा टेन्योर, तीसरे टेन्योर में एनजीओ कर्मियों को 6 साल का समय मिलता है। इसमें पहले 3 साल हार्ड एरियाज या आउट ऑफ होम सेक्टर में होते हैं, जहां पोस्टिंग के दौरान कोई पसंद नहीं ली जाती। अगले 3 साल में उन्हें अपनी पसंद भरने का मौका मिलता है। चौथा टेन्योर, रिटायरमेंट से पहले। चौथे टेन्योर में एनजीओ कर्मियों को फिर से 10 स्थानों की सूची भरने का अवसर मिलता है, जिसमें होम सेक्टर भी शामिल होता है। हालांकि यदि उनका सेवा काल रिटायरमेंट के 2 साल से कम है, तो उनकी पोस्टिंग प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। 3. ट्रेड्समैन और एनजीओ में अंतर। ट्रेड्समैन के लिए 10 साल के आउट ऑफ होम सेक्टर के बाद ट्रेड्समैन को हर 3 साल में 10 पसंदीदा स्थानों की सूची भरने का मौका मिलता है। उन्हें होम जोन में पोस्टिंग की कोई कठिनाई नहीं होती और वह अपनी मेरिट के आधार पर हमेशा अपनी पसंद के स्थान पर पोस्ट हो सकते हैं। एनजीओज के लिए दूसरी ओर एनजीओ कर्मियों को अपनी पोस्टिंग के लिए अधिक चक्रों से गुजरना पड़ता है। पहले 10 साल के आउट ऑफ होम सेक्टर के बाद 12 साल का दूसरा टेन्योर होता है, जिसमें उन्हें हर 3 साल में अपनी पसंद के स्थान पर पोस्टिंग मिलने का अवसर होता है, लेकिन यह एक अधिक जटिल और समयबद्ध प्रक्रिया होती है। हार्ड एरिया पोस्टिंग। हार्ड एरियाज के लिए पोस्टिंग की प्रक्रिया दोनों के लिए समान है, लेकिन ट्रेड्समैन के लिए यह कम चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उनके पास 10 साल के बाद लगातार 10 पसंदीदा स्थानों का विकल्प होता है। 4. नतीजा। तो अगर हम तुलना करें तो ट्रेड्समैन के लिए सीआईएसएफ ट्रांसफर पॉलिसी अधिक सरल और स्पष्ट है। उन्हें 10 साल का आउट ऑफ होम सेक्टर पूरा करने के बाद हर 3 साल में अपनी पसंद के स्थान पर पोस्ट होने का मौका मिलता है, जबकि अन्य एनजीओज को एक जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। समाप्ति। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सीआईएसएफ ट्रेड्समैन और अन्य एनजीओज की ट्रांसफर पॉलिसी में अंतर समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और मन अभिषेक ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।